हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने एंटी कैंसर प्यूरिन एंड पिरामिडइन एंटागोनिस्ट तक कर लिया था। अब हम आगे चलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में। माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में सबसे पहले आते हैं विनका अल्कलॉइड्स। विनका अल्कलॉइड्स में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोडेल्विन और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बीटा ट्यूब्यूलिन से बाइंड करते हैं और माइटोटिक स्पिंडल का डिस्क्रिप्शन करते हैं। बीटा ट्यूब्यूलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल डिवीजन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में। तो जब इससे बाइंड हो जाते हैं तो ये पूरे माइटोटिक स्पिंडल को डिसरप्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है और हमारा सेल डिवीजन नहीं हो पाता प्रॉपर तरह से। तो इस तरह से ये सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं कैंसर में। और विनक्रिस्टिन के बारे में कुछ स्पेशल बातें, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये बोन मैरो स्पेयरिंग है। ये कुछ 2-3 ड्रग्स में से है जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब बोन मैरो सप्रेशन कोज करते हैं, पर ये कुछ लिमिटेड ड्रग्स में है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में, जो बोन मैरो स्पेयरिंग है। पर इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है SIADH। SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, हमारा ADH सिक्रीशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो इसे हम कहते हैं SIADH। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं? टोलवेप्टन, कोनीवेप्टन, SIADH के ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या है? ADH का एंटागोनिस्ट या वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। ADH को हम एक और नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन, तो ये लिखा VAP वैसोप्रेसिन NTAN एंटागोनिस्ट, AN वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। तो हम SIADH में ये यूज़ करते हैं। और ये न्यूरोपैथी कोज करता है। माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में टैक्सिन और विन का दोनों ही न्यूरोपैथी कोज करते हैं, या न्यूरोटॉक्सिसिटी दोनों कोज करते हैं, टैक्सिन और विन का दोनों ही। और विनब्लास्टिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बोन मैरो सप्रेशन कोज करते हैं ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स, तो ये भी बोन मैरो सप्रेशन कोज करता है। अब आते हैं हम टैक्सिन्स पे। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल को डैमेज करते हैं, पर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हल्का सा अलग है। ये किस तरह से काम करते हैं? ये पॉलीमराइजेशन को इनहेंस करता है। विनब्लास्टिन से आपको याद रखना है इनहिबिट, IN यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो IN लिखा हुआ है विन में, तो इससे आप याद रख सकते हो ये इनहिबिट करता है ना। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ताकि कि विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और पैक्लिटैक्सेल में, तो इससे आप याद रख सकते हो। और ये क्या करता है? इनहेंस करता है पॉलीमराइजेशन पैक्लिटैक्सेल। इससे क्या हो जाता है? जिससे हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इनहेंस हो जाती है और अब नॉर्मल माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, माइटोसिस नहीं हो पाता, प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं हो पाता और सेल की डेथ हो जाती है। तो अब हम आगे चलते हैं टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स पे। और टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है टोपोसाइड। ठीक है, ये नेचुरल कंपाउंड है। ठीक है, नेचुरली मिलता है प्लांट से, पोडोफाइलोटॉक्सिन से, और ये टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है। टोपोआइसोमरेज 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि DNA अनवाइंडिंग में रोल प्ले करता है। तो जब इसको आप इनहिबिट कर दोगे तो DNA अनवाइंडिंग नहीं हो पाएगी। जब DNA रेप्लिकेट होगा, तो जैसे DNA है आपका, जब ये रेप्लिकेट होगा तो इसे अनवाइंड होना पड़ेगा ना, इसे खुलना पड़ेगा ना, ऐसे खुलना पड़ेगा ना, ऐसे करके रेप्लिकेट होने के लिए ऐसे खुलेगा ये। तो ये जब आप इसी को इनहिबिट कर दोगे तो ये अनवाइंड नहीं हो पाएगा। जब ये अनवाइंड नहीं हो पाएगा तो DNA की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से DNA की सिंथेसिस, DNA की अनवाइंडिंग प्रिवेंट करेगा, तो इससे सेल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। अगला है हमारा टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर, कैम्टोथैकिन एनालॉग। इसमें आते हैं हमारे टोपोटिकान एंड इग्नोटिकान। और इग्नोटिकान के लिए आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इग्नोटिकान एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करता है। तो इसके पास क्या हो जाता है, कोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा। ये कौन सा एंजाइम है? ये एंजाइम वो एंजाइम है जो कि ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो जब इसको ये इनहिबिट करेगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और हमारे कोलिनर्जिक इफेक्ट शो होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, तो वो है हमारा इग्नोटिकान। अब हम आते हैं अपने अगली एंटीबायोटिक्स पे, एक्टिनोमाइसिन डी
ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब एंथ्रासाइक्लिन जो कि टोपोइसोमरेज 2 को इनहिबिट करेगा, ये आप याद रख सकते हैं। एस फेज में काम वैसे एस फेज में काम करेगा, पर ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में आएगा। आपको ये याद रखना है कि एस फेज के अलावा ये रेस्टिंग फेज में भी काम करेगा। ठीक है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में आता है ये, एस फेज के अलावा ये उसमें काम करेगा, क्या कहते हैं, रेस्टिंग सेल में भी, और उसमें भी काम करेगा, डिवीजन फेज में भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कोज करता है, इसको आप याद रख सकते हो दिल से। इसमें आता है डॉक्सोरुबिसिन, डेनोरुबिसिन। डी से क्या होता है, दिल, तो ये क्या कोज करता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी। और एक और इसमें ये गलत लिखा हुआ है, एक और सिंड्रोम कोज करता है, रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम, रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। ईडारुबेसिन एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है इसी का ही एंथ्रासाइक्लिन्स का, और ये कार्डियोटॉक्सिक कम है, इसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी लीस्ट है ऑल कंपेयर टू ऑल एंथ्रासाइक्लिन्स। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक और हमारा एंथ्रासाइक्लिन होता है जिसका नाम होता है इपीरुबिसिन, इपीरुबिसिन। ये क्या होता है इपीरुबिसिन, ये इपीमर होता है डॉक्सोरुबेसिन का। यहाँ आप ऊपर देख रहे हो ना, ये लिखा डॉक्सोरुबेसिन, ये इसका इपीमर है ये इपीरुबिसिन। तो आप ये भी याद रख सकते हो, आपसे पूछ सकता है कि इपीरुबिसिन किसका इपीमर है, तो डॉक्सोरुबेसिन का इपीमर है। और यहाँ पे बिलियोमाइसिन, बिलियोमाइसिन हमारा डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और ये बोन मैरो स्पेयरिंग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लेट मी, मुझे एक बार एक ब्लैंक पेज लेने दीजिए, जस्ट आई एम टेकिंग अ ब्लैंक पेज, सो मैं आपको एक चीज़ समझा सकूँ। देखो बिलियोमाइसिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक जो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बट ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है हाइड्रोलेज, उससे मेटाबोलाइज होता है। तो इसका मेटाबॉलिज्म किससे होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम से। बट यह हाइड्रोलेज एंजाइम स्किन में नहीं होता, अब्सेंट इन स्किन। तो इसकी वजह से हमारी स्किन में क्या होता है, ये एक एडवर्स इफेक्ट कोज करता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला डर्मेटाइटिस या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। वो इसी वजह से होता है क्योंकि स्किन में जब ये एंजाइम नहीं है तो स्किन में एक्यूमुलेट हो जाएगा हाइड्रोलेज एंजाइम, और ये एंजाइम हमारा लेस अमाउंट में होता है लंग्स में, लेस अमाउंट इन लंग्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दो एडवर्स इफेक्ट कोज करता है। मैंने आपको ये भी समझा दिया क्यों कोज करता है, क्योंकि हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं है इन दो जगह में, तो इसकी वजह से ये दो एडवर्स इफेक्ट कोज करता है। और ये बोन मैरो स्पेयरिंग है, ये तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो स्पेयरिंग मतलब ये बोन मैरो को सप्रेस नहीं करता, बोन मैरो स्पेयरिंग ड्रग। ठीक है, और ये 2013 में आ चुका है जीपैट। अब हम चलते हैं अगले अपने ड्रग्स पे, हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया का मैकेनिज्म एक्शन में आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये कन्वर्ट होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि हमारा डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी होता है ना, डीऑक्सी राइबोज। तो अगर जब हमारा डीएनए बनेगा तो उसके लिए हमें डीऑक्सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज। तो ये हाइड्रोक्सी यूरिया इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, हाइड्रोक्सी यूरिया इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इससे राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता और डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, और इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी नियर 100% है। ये 2023 में क्वेश्चन आया भी है, और इसको हम एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करते हैं सिकल सेल में, सिकल सेल डिजीज में, अडल्ट में। ठीक है, एल-एस्पार्जिनेज ये एक नेचुरल एंजाइम है जो कि हमें इकोलाई से ऑब्टेन होता है, और ये हाइड्रोलाइज कर देता है एस्पार्जिनिन को एस्पार्टिक एसिड में। इसमें होता क्या है कि एस्पार्जिनिन इसेंशियल होता है किसके लिए, हमारी जो कैंसर सेल होती हैं, क्योंकि उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें अमीनो एसिड भी चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो ये इसेंशियल होता है हमारी कैंसर सेल के लिए एस्पार्जिनिन। तो जब एस्पार्जिनिन एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो
ड्यू टू लैक ऑफ दिस अमीनो एसिड दे स्टार्ट डाइंग, ठीक है। तो वो मरने लग जाती हैं इस वजह से, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, पेनक्रिएटाइटिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे एस्पार्जिनेज है हमारा, ये एंजाइम क्योंकि हम ई कोलाई से लेते हैं, ठीक है, तो ये कई बार एंटीजेनिक भी होता है। एंटीजेनिक मतलब कई बार ये इम्यूनिटी ट्रिगर कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम पीईजी से कंजुगेट करते हैं, पीईजी कंजुगेटेड एस्पार्जिनेज। मतलब पीईजी क्या होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब हम इसे कंजुगेट कर देते हैं यानी अटैच कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लेस एंटीजेनिक हो जाता है, यानी इम्यून सिस्टम जल्दी से इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये फॉरेन है, और इसका क्लियरेंस इंप्रूव हो जाता है, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो आपको ये भी याद रख सकते हो कि कौन सा एंटी कैंसर ड्रग पीईजी के साथ कंजुगेशन में आता है, तो वो है हमारा एल-एस्पार्जिनेज, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये टारगेटेड ड्रग्स हैं कुछ, इनका मैकेनिज्म एक्शन मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ा दिया था। अब हैं कुछ हार्मोनल ड्रग्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये लिम्फोलिटिक एक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड सेल्स को कम करता है, तो इसलिए इसे हम ल्यूकीमिया लिम्फोमाज में यूज करते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोस्टेट कार्सिनोमा में यूज करते हैं। टेमोक्सिफेन जो कि एक सर्म है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज करते हैं। और अब मैं आगे आपको एक इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि जब हम एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम एंटी कैंसर के ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं। जैसे मान लो आप एंटी कैंसर ड्रग दोगे तो न्यूट्रोपिनिया होगा, एनीमिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, तो इसके लिए आप कुछ ड्रग्स हैं अलग से जो आप देते हो। जब हमारा एनीमिया होता है एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से, तो डार्बोपोएटिन अल्फा देते हैं। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट हार्मोन है, ये रिकॉम्बिनेंट हार्मोन है जो कि हमारा बेसिकली ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। डार्बोपोएटिन अल्फा इरिथ्रोपोएटिन का रिकॉम्बिनेंट वर्जन है। न्यूट्रोपिनिया में हम देते हैं फिल्ग्रेस्टिम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या फिर आपको लिखा आया है हाइपर यूरिसीमिया, इसमें हम देते हैं एलोपिरिनोल, ठीक है। और म्यूकोसाइटिस में हम देते हैं, या माउथ सोर्स कह सकते हो आप म्यूकोसाइटिस को, माउथ सोर्स में हम देते हैं पेलीफार्मिन, ठीक है। और नोजिया वोमिटिंग में अर्ली में ओंडेंसिट्रोन एंड डिलेड में एप्रीपिटेंट। एंड एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। जब मैलिग्नेंसी में बहुत ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है तो उसमें हम देते हैं बिसफॉस्फोनेट्स एंड विगरस हाइड्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट को हाइड्रेट रखते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। अब आगे हैं कुछ रेजिमेंट्स, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस, टेमोजोलोमाइड ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रेन ट्यूमर्स में, है ना। साइक्लोफोसामाइड ड्रग ऑफ चॉइस है लंग कैंसर में, मीलफनाल मल्टीपल माइलोमा में। और बेप रेजिमेंट आप याद रख सकते हो बीईपी के नाम से, इसको हम लेते हैं टेस्टिकुलर कैंसर में। टेस्टिकुलर कैंसर में बेप मतलब बिलियोमाइसिन इटोपोसाइड एंड प्लेटिनम कंपाउंड, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो बिलियोमाइसिन, इटोपोसाइड एंड प्लेटिनम, इसको हम देते हैं टेस्टिकुलर कैंसर में। और हॉडकिंस लिम्फोमा में हम देते हैं डीबीवीडी रेजिमेंट, डीबीवीडी, डॉक्सोरुबिसिन बिलियोमाइसिन, विनब्लास्टिन एंड डेक्टिनोमाइसिन, इसको हम देते हैं हॉडकिन लिम्फोमा में। और एक होता है हमारा नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, उसमें हम देते हैं चोपर, CHOPR, ये किस में देते हैं, नॉन हॉडकिन में।
नॉन हॉडकिन लिम्फोमा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, आप लिख लेना। हाइड्रोक्सी डेनोरुबिसिन, हाइड्रोक्सी डेनोरुबिसिन। ओ से होता है ओनकोविन। ओनकोविन को एक और नाम से जानते हैं, विनक्रिस्टिन। तो विनक्रिस्टिन का ही दूसरा नाम ओनकोविन है, ये आपको याद रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। पी से होता है प्रेडनिसोलोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड है जो कि एक प्रेडनिसोलोन। आर से होता है रिटोक्सीमैब, चोपर, ठीक है। और सर्जरी विनक्रिस्टिन प्लस डेक्टिनोमाइसिन विलियम्स ट्यूमर में देते हैं। 5-फ्लोरोयूरासिल, ल्यूकोवेरिन एंड ऑक्जेलिप्लेटिन कोलोन कैंसर में। जेमसिटाबिन पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा में। आप ऐसे याद रख सकते हो जिसको कि जेम लोगों को कैंसर होता है, जैसे स्टीव जॉब्स है ना, तो जेम लोगों को पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, ठीक है। तो जेमसिटाबिन पैनक्रियाटिक कैंसर में ड्रग ऑफ चॉइस है। और चोपर ये मैंने आपको बता दिया नॉन हॉडकिन लिम्फोमा में, ठीक है। और मैं आपको एक्चुअली एक और टेबल बताना भूल ही गया था शुरुआत में, जो कि एडवर्स इफेक्ट की है, तो वो मैं आपको अब बता देता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बस जस्ट एक मिनट। ये देखो ये टेबल ये वाली एंथ्रासाइक्लिन, यहाँ पे सिर्फ टॉक्सिसिटी एंटी कैंसर ड्रग की, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एंथ्रासाइक्लिन, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कई बार जीपैट में। एंथ्रासाइक्लिन में डोक्सो, डेनोरुबिसिन, इपिरुबिसिन ये सब कार्डियोटॉक्सिसिटी कोज करते हैं। और रेडिएशन निकोल सिंड्रोम, इसको आप याद रख सकते हो। डी से क्या? दिल, दिल मतलब कार्डियोटॉक्सिसिटी। और इसको हम इसके लिए हम क्या देते हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी के लिए? डेक्स्ट्राजोक्सिन, जो कि एक आयरन चिलेटर है। ये क्या है? डेक्स्ट्राजोक्सिन एक आयरन चिलेटर है, तो वो हम कार्डियोटॉक्सिसिटी में देते हैं एंथ्रासाइक्लिन की। बुसल्फान एंड ब्लियोमाइसिन हम देते हैं पल्मोनरी मतलब इसी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करता है, सॉरी, है ना। तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करते हैं, आप ऐसे याद रखते हो बोथ, बी से बोथ, तो ये दोनों बोथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करते हैं। मैं आपको एक्चुअली कुछ ड्रग्स बताता हूँ, जो सारे ड्रग्स बता देता हूँ मैं आपको जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करते हैं यहाँ पे, तो ताकि आपको अलग से याद रखने पड़े ड्रग्स कोजिंग। या आपको ट्रिक दे दूंगा मैं, तो आपको सारे ड्रग याद हो जाएंगे। ड्रग्स कोजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसकी ट्रिक है BBC बैन मी। बी से क्या? बिलियोमाइसिन, बुसल्फान, साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, एम्योडेरोन, नाइट्रोफ्यूरंटोइन, मिथोट्रैक्जेट एंड मिथाइल सरगाइड। मिथाइल सरगाइड क्या है? हम इसको यूज करते हैं माइग्रेन में प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज करते हैं मिथाइल सरगाइड को। तो मैंने आपको जस्ट बता दिया। इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस? इसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं दो ड्रग्स है इसमें, पिरफिनेडोन, PIRFENIDON, पिरफिनेडोन एंड निंटेडेनिब, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारी ड्रग बता दी BBC बैन मी, तो इससे आप याद रख पाओगे कि जो ड्रग पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोज करती है इसमें सारी ड्रग है मेजर। टैक्सिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती हैं, टैक्सिन भी कोज करती हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो टैक्सिन एंड विनका टुगेदर दे कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मिथोट्रैक्जेट कोजेज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी। साइक्लोफॉस्फामाइड, इफोस्फामाइड, हिमोरेजिक सिस्टाइटिस जिसका एक और नाम है ब्लैडर फाइब्रोसिस और एलोपेसिया, एंड SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADS सिक्रीशन। प्लेटिनम कंपाउंड कोज करते हैं, सबसे ज़्यादा इमेटोजेनिक है, पहले तो आपको याद रखना है, हाईली इमेटोजेनिक है ये, है ना। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी तीनों कोज करते हैं। 5-फ्लोरोयूरासिल, कैप्सिटाबिन, साइटेराबिन, फ्लूडेराबिन, हैंड एंड फुट सिंड्रोम एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि प्रिमिडिन एनालॉग हैंड एंड फुट सिंड्रोम कोज करते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो मोस्टली प्रिमिडिन एनालॉग है ना। कैप्सिटाबिन, साइटेराबिन, 5-फ्लोरोयूरासिल, फ्लूडेराबिन हालांकि प्यूरिन है, पर मैंने ऐसे याद रखा था। और इसमें आप ये याद रख सकते हो कि ये प्यूरिन एनालॉग है 6-मरकैप्टोप्यूरिन एंड थायोग्वानिन
ये कोज करते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और टैक्सिन एनविन का पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। इरिनोटिकान जेमसिटाबिन डायरिया, डॉक्सीफ्लोराइडिन बोन मैरो डिप्रेशन, वो जो कि ऑलमोस्ट सभी ड्रग कोज करते हैं, हियरिंग लॉस एंड न्यूराइटिस। साइटिराबिन कोज करता है सेरिब्रल अटैक्सिया या न्यूरोटॉक्सिसिटी, एंड क्लोरम्ब्यूसिल लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक्चुअली ये तो ख़त्म हो गया, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूँगा। हमारे डॉक्सोरुबिसिन एंड डेनोरुबिसिन के जस्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो इसे, क्या आते हैं लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन। लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, हालांकि आपने एनडीडीएस में पढ़ा होगा, पर मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। डॉक्सोरुबिसिन आता है डॉक्सिल के नाम से, है ना। डेन्यूरुबिसिन आता है डेन्यूसोम के नाम से, और एक हमारा ड्रग होता है पैक्लीटेक्सेल, है ना, टैक्सिन्स में। ये एज नैनो पार्टिकल अवेलेबल है ना, ये आपने पढ़ा होगा एनडीडीएस में, नैनो पार्टिकल्स। और ये आता है एब्रेक्सिन के नाम से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो इसके साथ हमने एंटी कैंसर ख़त्म कर लिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और या फिर आपको लगता है कि कुछ और आपको पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हो।